हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीट पीसी क्लासेस। बच्चों, नीट पीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो है आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल जो है, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट लेक्चर, वो आप लोग अपलोड है, उसको देखिए बच्चों। और न्यूमेरिकल यूनिट एंड मेजरमेंट का ट्रायंगुलर मेथड पर बेस्ड आज सॉल्व किया जाएगा। ट्रायंगुलर मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल इस वीडियोस में रहेंगे। ट्रायंगुलर मेथड पे, मैग्निफिकेशंस मेथड पे, फिर उसके बाद मास एंड टाइम पे जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम। ये दो क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगुलर मेथड बेस्ड ऑन प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो हमारा पहला जो है ट्रायंगुलर मेथड का कॉन्सेप्ट है ये ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट है। तो ट्रायंगल्स में कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो कौन सी ट्रायंगल्स लिया जाता है इसमें बच्चों? ट्रायंगल्स लिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बच्चों? राइट एंगल समझ में आ रहा है ना? राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो एक हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, बाकी दो अक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक 90 डिग्री है, ये हमारा एक 90 डिग्री है, ये राइट एंगल। ये कह रहा है एक टावर है। क्या बच्चों कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन किसको बोलते हैं? जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है और जो नीचे एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेकर के, ऐसे ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। और जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, जो ऊपर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो जो ये हमारा है, ये एलिवेशन एंगल बन रहा है हमारा 30। कितना बन रहा है? 60। कितना बन रहा है बच्चों? 60 बन रहा है। 60 डिग्री 30 बना सकते हो, 45 बना सकते हो, जितना क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये आपका हाइट है। ठीक है बच्चों, और ये बेस आपका 100 मीटर है। कितना है बच्चों? 100 मीटर है बेस। तो 100 मीटर बेस है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट पूछ रहा है। तो आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा h। अब यहाँ 60 अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे? 60। तो परपेंडिकुलर हमारा है h अपॉन बेस है 100। और 1060 की वैल्यूज कितनी होती है बच्चों? 1060 की वैल्यूज होती है √3 और इसकी वैल्यूज होती है 1.732 बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? इसको डायरेक्ट हम √3 लिख दें और √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन 100 कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू 100 हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा। ठीक है, अब √3 की वैल्यूज क्या होती है? 1.732 होता है, इंटू 100 हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 इतना, 00 हो जाएगा, h हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो h इज इक्वल टू 17 इतना पॉइंट इतना आपका मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फिर उसके बाद में हमारा जो सॉल्यूशन है इसका देखा जाए। ये बहुत आसान था, इसको देखो। कह रहा द शैडो ऑफ अ पिलर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अर्थ। एक हमारा पिलर है जो कहाँ पे है? अर्थ पे खड़ा हुआ है। उसका शैडो जो है, अरे जमीन पे दिखाई देगा यार, अर्थ पे तो दिखाई देगा। अब शैडो ऐसे परछाई दिखाई दिया। अब परछाई आपका दिखाई दिया तो ये आपका क्या है? सन इधर ही रहा होगा। तो सन इधर रहा होगा तो कुछ एलिवेशन एंगल बना रहा होगा। यहाँ से आदमी देखेगा तो कुछ एलिवेशन एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा बच्चों? देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? पहले कितना बना रहा? कह रहा है कि it decreases by 45 मीटर। शैडो उसका डिक्रीज हो रहा है 45 मीटर। चाहे आपका इंक्रीज करेगा चाहे डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी बताने वाला हूँ। तो ये आपका 45 मीटर डिक्रीज हो गया। तो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है एंगल। पहले रहा 30, बाद में क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? बाद में आपका सन इधर आ गया तो 60 बना लिया। 60 बना लिया, ये आपका 90 है। ये हाइट आपको पिलर की पता करनी है क्या होगी। ये आपका नॉन है, ये आपका ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया पॉइंट डी। अब इसको किस फार्मूले से सॉल्व करोगे? तो बच्चों मैं इस पे एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का वीडियो बनाया, उसको देखिए और उसमें हम पूरा सॉल्विंग, यहाँ सिर्फ हम आपको फार्मूला बताएंगे। तो फार्मूला आपका हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा बच्चों? ए बी। ए बी क्या है? हमारा डिक्रीजेज शैडो है।
क्या है बच्चों, डिक्रीजेज शैडो है, डिक्रीजेज शैडो। ठीक है बच्चों, डिक्रीजेज शैडो है, चाहे इंक्रीजेज रहे शैडो आपका, चाहे इंक्रीजेज रहे चाहे डिक्रीजेज रहे, ये दोनों पे काम करेगा ये फार्मूला। तो ये दवा जो है दोनों पे काम करेगी। कौन सा फार्मूला, देन आपका यहाँ पे क्या होता है, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 होता है। ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। तो cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 माइनस cot थीटा 1 की जगह पे 30 माइनस cot 60 हो जाएगा। तो ये आपका 45 हो जाएगा। cot 30 की वैल्यूज क्या होती है, cot 30 की वैल्यूज होती है √3 माइनस 1 बाई √3 होती है। कितनी होती है, √3 माइनस 1 बाई √3 होती है। सॉरी हाँ नहीं सॉरी, ये आपका कैसे आया देखो, 1030 की जो वैल्यूज होती है वो 1 बाई √3 होती है। तो cot 30 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होता, उल्टा होता, cot 10 का उल्टा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई cot थीटा होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला होता है। तो cot थीटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ √3 ऐसे 10 आपका tan 60 की वैल्यूज कितनी होती है, tan 60 की वैल्यूज होती है √3। तो cot 60 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 बाई √3 हो जाएगी बच्चों, उलट जाएगा, जस्ट जंप खा जाएगा। तो ये आपका 45 और रूट जब होता है, जैसे देखो रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं एक ही रूट में। और जब रूट में पेयर होता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो 3 माइनस 1 बाई अब इसका इधर मल्टीप्लाई किए तो ये √3 × √3 हुआ, तो √3 × √3 3 हो गया, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा √3 बाई 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। उस हाइट हमारा निकल के आया 45 √3 बाई 2। √3 की वैल्यूज 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं मैग्निफिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा मैग्निफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन आप 10th में लाइट में आप पढ़े होंगे, फार्मूला मैग्निफिकेशन का वही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपका अलग है। मैग्निफिकेशन जो आप 10th में लाइट में पढ़े हैं, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ जो फार्मूला होगा बच्चों वो होगा न्यू साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। ठीक है, ओरिजिनल साइज, न्यू साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ये यहाँ का फार्मूला है। ठीक है, किसका, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, कह रहा है इफ साइज ऑफ एटम एक एंगस्ट्रॉम, कितना है साइज ऑफ एटम बच्चों, ओरिजिनल साइज ऑफ एटम कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है -10⁻⁻10 मीटर होता है। सडनली एक्सपांड करता है, साइज ऑफ अर्थ कितना, अर्थ के बराबर साइज बना लेता है। तो न्यू साइज उसकी कितनी हो गई, न्यू साइज उसकी हो गई 10⁻7 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि न्यू साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस की ओजी साइज ये गिवन है, ओजी साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है बच्चों, न्यूक्लियस जो है ओजी साइज 10⁻14 मीटर है। तो न्यू साइज कितनी होगी, न्यू साइज ऑफ न्यू ओरिजिनल साइज, तो न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहले आपको तो मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन इससे निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन न्यू साइज NS अपॉन OGS, न्यू साइज अपॉन OGS साइज। तो न्यू साइज हमारा 10⁻7 है, OGS साइज 10⁻−10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7 × 10⁻10 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल बेस सेम पावर ऐड तो 17 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, 17 आ गया। अब जब ये 17 आ गया तो हमारा न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, क्या होगी बच्चों, न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, तो न्यूक्लियस की हमारी साइज हो जाएगी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू NS अपॉन OGS। ठीक है, ये भी होता है। तो न्यूक्लियस की साइज हमारा न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और ये भी ऑफ न्यूक्लियस आपको। तो बच्चों देखो इधर न्यू साइज आपको चाहिए,
न्यू साइज, तो इसका इधर क्रॉस करा दो, तो इधर क्रॉस करा देंगे तो न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू ओजी साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो m कितना है 10 पावर 17 इंटू ओजी साइज कितनी है 10 पावर माइनस 14 है मीटर, तो ये आपका हो जाएगा सेम पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने के बाद में बच्चों क्या होगा, 17 माइनस 14 कितना आ जाएगा, जब 17 माइनस 14 10 पावर 3 हो जाएगा, 10 पावर 3 मीटर हो जाएगा। न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा बच्चों 10 पावर 3, मतलब आपका अगर एटम इतना छोटा है और अर्थ के बराबर अगर हो जाए तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 3 मतलब 1 किलोमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 किलोमीटर का हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, क्या लेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 1 मीटर कर देते हैं। कितना कर दे रहे हैं, 1 मीटर कर दे रहे हैं। तो और तब क्या होगा, साइज तो वही है, तो आपका अब क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ साइज ऑफ न्यू साइज ऑफ एटम अपॉन ओजी साइज ऑफ एटम। तो ओजी साइज और न्यू साइज आपका कितना है, न्यू साइज आपका है 1 मीटर, ओजी साइज कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10, ये ऊपर जाएगा, ओजी साइज तो यही है ना, न्यू साइज 1 मीटर कर दिया, तो कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, ये ऊपर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, 10 पावर 10 मीटर हो जाएगा। क्या बच्चों, अब हमारा न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, तो न्यू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ओ, क्या होगा m इंटू ओजी साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओजी साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। अब हमारा देखो, यहां देखो, तो ये मैग्निफिकेशन इसी का है, तो 10 पावर 10 हो गया, ओजी साइज 10 पावर माइनस 14 होती है मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 14 कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 4 मीटर। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 मीटर का एटम बनाते हो, 1 मीटर का एटम बनाते हो, तो आपके न्यूक्लियस की साइज 1 मिलीमीटर से कम रहेगी, 1 मिलीमीटर से अप्रोक्सीमेटली के बोल सकते हो 1 मिलीमीटर रहेगा। 10 पावर माइनस 4 तो 10 पावर माइनस 3 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, इसको नोट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इफ द साइज ऑफ यूनिवर्स, देखो ये हमारा थर्ड है, मैग्निफिकेशन का थर्ड न्यूमेरिकल बच्चों, मैग्निफिकेशन का थर्ड अभी हमने एक्सपांड किया था, अब की बार क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को सिकोड़ दे रहा है, यूनिवर्स को सिकोड़ दे रहा है बच्चों। देखो ये 10 पावर माइनस 25 मीटर यूनिवर्स को क्या कर दिया, सिंक कर दिया, श्रिंक टू द प्रेजेंट साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और कितने बड़ा बना दिया, अर्थ के साइज बना दिया। अरे कहाँ यूनिवर्स और कहाँ अर्थ तो उसके सामने क्या है, छोटा सा गोला है, और यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो उसको क्या कर रहा है, लगभग उसका कितना है 10 पावर 25, ओजी साइज ऑफ यूनिवर्स ओजी साइज ऑफ यूनिवर्स कितना है 10 पावर 25 मीटर है। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब न्यू साइज उसको कितना आप कर रहे हो, अर्थ के साइज के बराबर कर रहे हो, कितना बराबर कर रहे हो, न्यू साइज ऑफ यूनिवर्स कितना आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है 10 पावर 7 है। तो भैया ये बताओ मैग्निफिकेशन कितना निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू न्यू साइज अपॉन ओजी साइज होता है, तो न्यू साइज आपका कितना है 10 पावर 7 है, ओजी साइज 10 पावर 25 है, ऊपर ले जाओगे 10 पावर 7 माइनस 25 डायरेक्ट कर लो, ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस 18 आएगा, 8 7 15 माइनस 18 आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन निकल के आ गया। अब बताओ साइज उसकी अर्थ की क्या साइज होगी, अब इतना बड़ा यूनिवर्स, मैग्निफिकेशन इतने बड़े यूनिवर्स को अर्थ के साइज के बराबर कर दे तो अर्थ कितना बड़ा होगा, अब अर्थ कितना छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना बड़ा, कितनी साइज का रहेगा, देखते हैं कितना साइज का आएगा अर्थ कितनी साइज की आएगी। तो अर्थ की जो साइज है, ओजी साइज ऑफ अर्थ कितना है 10 पावर 7, ये तो अभी फिलहाल है, लेकिन जब उसको सिकोड़ दिया गया है पूरे यूनिवर्स को, तब हमारा न्यू साइज क्या आएगा, न्यू साइज कितनी आएगी, न्यू साइज ऑफ अर्थ कितना आएगा,
न्यू साइज ऑफ अर्थ कितना आएगा बच्चों, ये हमें नहीं पता, मैग्निफिकेशन पता है, तो मैग्निफिकेशन ये भी इज इक्वल टू सॉरी न्यू साइज इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू OGS होगा, ओरिजिनल साइज। तो न्यू साइज इज इक्वल टू एम की वैल्यू है 10 पावर -18 इंटू OGS कितनी है, OGS है 10 पावर 7 है, तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर -11 मीटर का। मतलब इतना छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा बच्चों, कितना छोटा हो जाएगा, तो ये एटम के बराबर हो जाएगा। तो एटम के बराबर अगर ये अर्थ हो गया तो हम लोग कितना छोटा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। क्यों बच्चों, और जो चीटियां होती हैं वो कितने होंगे, उनको तो पता ही नहीं है कितने के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है टाइम और मास का प्रॉब्लम हम सॉल्व। स्टूडेंट हमारा जो सेकंड है मेजरमेंट ऑफ मास बेस्ड प्रॉब्लम। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कन्वर्ट कर रहा है, कह रहा है 1 मिलीग्राम इंटू केजी एंड ग्राम में। आपको केजी में भी कन्वर्ट करना है और ग्राम में भी कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 1 मिलीग्राम इंटू माइक्रोग्राम, नैनोग्राम एंड पिकोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 1 मिलीग्राम, तो एक हम फार्मूला आपको बताएं, आप ये याद रखिए, मिली, सेंटी, डेसी। यहाँ अगर आपका ग्राम है तो मीटर की जगह पे आप ग्राम कर सकते हैं, मीटर की जगह पे ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी ग्राम, डेका, हेक्टो एंड किलो। अगर अप में जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम, तो ग्राम में 1 मिलीग्राम ये है आपका। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट करना, तो मिली को आप कैंसिल करिए, काउंटिंग करिए। 10 पावर प्लस का मतलब होता है नंबर्स 1 2 10 पावर नंबर्स 1 2 3 4 5, जितने नंबर आएंगे उतने हम काउंट करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो जाएगा 10 पावर 6 किलोग्राम केजी। अब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो गिवन है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर माइनस लगा देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, केजी में कन्वर्ट 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होंगे, तो 1 2, इसको काउंट नहीं होगा, 1 2 3 ग्राम, ग्राम यहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा 10 पावर -3 ग्राम। ये बच्चों इस तरीके से सॉल्विंग होती है। आपको अगर कह दे केजी दे रखे, मिलीग्राम में है तो केजी यहाँ पे मिलीग्राम में, आपको अगर कह दे 1 केजी में कितने मिलीग्राम होंगे, कितने आपका मिलीग्राम होगा, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर 6। पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, अप साइड में पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम आते हैं, कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, ये हमारा ए था। अब ये हमारा बी नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 1 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम, नैनोग्राम एंड पिकोग्राम में सॉल्व करना है। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अभी हमने सॉल्व किया, 10 पावर -3 ग्राम होते हैं। 1 नैनो में, 1 नैनो आपका सेकेंड हो, मीटर हो, कोई भी हो, 1 माइक्रो, पहले माइक्रो है फिर नैनो, आपका 1 माइक्रो सेकेंड हो, मीटर हो, चाहे जो हो, तो वो होता है 10 पावर -6 होता है। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल, 1 माइक्रोग्राम है, तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -6 ग्राम। तो 1 ग्राम यहाँ या अब 1 ग्राम में क्या होगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड करेंगे तो 1/10 पावर -6 माइक्रोग्राम हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, 10 पावर 6 माइक्रोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर -3 इंटू 1 ग्राम, 10 1 जा 10, 1 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम, 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 6 माइक्रोग्राम है। अभी आप लिख देंगे माइक्रोग्राम, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेस सेम, पावर ऐड, -3 + 6 कितना हो जाएगा, 10 पावर +3 माइक्रोग्राम। 1 मिलीग्राम में आपका आएगा 10 पावर 3 माइक्रोग्राम। ठीक है बच्चों, अब नैनो सॉल्व करनी है,
तो 1 में 1 नैनोमीटर में होता है 10 पावर -9 मीटर। अब आपका ग्राम है तो ये आपका ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 1 ग्राम निकाल लो पहले, तो 1 ग्राम आप निकालेंगे तो ये आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा 10 पावर -9 नैनोग्राम, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 9 नैनोग्राम होगा। क्यों बच्चों, तो 1 ग्राम। अब आपका यहाँ पे पुट कर देंगे 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 10 पावर 1 मिलीग्राम में आपका होता है 10 पावर -3 ग्राम। 3 ग्राम मतलब 1 kg, 1 ग्राम में आपका हो जाएगा 10 पावर 9 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी मिलीग्राम नहीं, नैनोग्राम, ये आपका नैनोग्राम। अब इसको आप सॉल्विंग करेंगे तो 10 पावर -3 + 9 नैनोग्राम हो जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, -3 प्लस तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाए, +6 होएगा, +6 नैनोग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना आएगा, +6 नैनोग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया, ये नैनोग्राम का कन्वर्जन हो गया। पीकोग्राम का कन्वर्जन आप लोग खुद करिए, पीकोग्राम का कन्वर्जन। ठीक है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, 1 पीकोग्राम इज इक्वल टू होता है 10 पावर -12 ग्राम होता है। थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ। अब 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/10 पावर -12 ग्राम हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा आपका, ये अब ऊपर लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 पावर 12 ग्राम इज पीको, सॉरी यहाँ पीको है, पिकोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब आपका मिलीग्राम गिवन है, क्या दिया है बच्चों, मिलीग्राम आपका दिया है। मिलीग्राम 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 10 पावर -3 ग्राम होता है। क्यों बच्चों, 10 पावर -3 ग्राम। अब यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, -3 × 1 ग्राम में हम लिख सकते हैं 10 पावर 12 पिकोग्राम। और ये आपका हो जाएगा 10 पावर -3 + 12 पिकोग्राम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 पावर, कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, प्लस का आएगा पिकोग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 9 पिकोग्राम। ठीक है बच्चों, अब ये सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये ग्राम में था। अब सेकंड क्वेश्चन, इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 10 kg, मतलब आपका इनर्शियल मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। फाइंड कह रहा है ग्रेविटेशनल मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपको ग्रेविटेशनल मास निकालनी है। ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास दोनों सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ग्रेविटेशनल मास हमारा कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। वेट हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है। तो W इज इक्वल टू m आपका ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास सेम होता है। तो 10 × 9.8 कर देंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 98। वेट की जो यूनिट होती है kgf होती है, किलोग्राम वेट होता है, या आपका न्यूटन होता है। बच्चे क्या होता है, न्यूटन। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब क्या करोगे, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपका V नंबर पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स ग्रेविटेशनल मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। भैया मून पे आपको निकालना, किस पे निकालना, मून पे निकालना। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टाइम दैट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 1/6 दे रखा है, आपको निकालना है। कहाँ पे निकालना है, तो जो ग्रेविटेशनल मास एंड ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं आप चले जाएं, मंगल चले जाएं, मून चले जाएं, किसी प्लेनेट अदर पे, आपका इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास जो अर्थ सरफेस पे होता है वही आपका मून पे भी होगा, वही आपका अदर प्लेनेट्स पे भी आपका वही मास ओनली, वेट बदल जाएगा आपका वेट। तो ग्रेविटेशनल मास कितना आएगा आपका, 10 kg ही रहेगा। अर्थ सरफेस पे जितना है उतना ही रहेगा। बट आपका जो वेट होगा मून पर जो वेट होगा, वेट ऑन द मून सरफेस पे आपका क्या हो जाएगा, जो वेट अर्थ का है, अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6 टाइम हो जाएगा। कैसे, 10 ×
9.8 अपॉन 6, क्योंकि 1/, देखो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 टाइम दैट ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका 1/6 टाइम हो जाता है। तो आपका 1/6 टाइम करेंगे तो ये 98/6 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो 16.33 न्यूटन ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम बेस्ड प्रॉब्लम, ये देखो हाउ मच टाइम, ये क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच टाइम अ लाइट बीम विल टेक क्रॉस अ न्यूक्लियस ऑफ साइज 3.6 फर्मी। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस का साइज है, ये न्यूक्लियस की जो साइज है ये कितना है, पूरा पूरा 3.6 फर्मी है। कितना है बच्चों? 3.6 फर्मी। एक फर्मी में कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। एक फर्मी में कितना होता है बच्चों? 10 पावर 15 मीटर होता है, -15 मीटर होता है। ठीक है बच्चों? अब क्या है, इसका कह रहा है कि न्यूक्लियस को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो पूरा पूरा हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है यही है हमारा डिस्टेंस है। अब वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन है बच्चों आपका। ये तो फार्मूला कौन सा निकालोगे टाइम निकालने के लिए? टाइम निकालने के लिए बच्चों क्या फार्मूला क्या लगेगा? स्पीड इनटू क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा है, अब 1 फर्मी में इतना होता है तो 3.6 फर्मी में कितना आएगा? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ये पूरा पूरा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? 3.6 फर्मी था, एक फर्मी में इतना होता तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.6 × 10⁻⁻15 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 0.3 × 2 = 6, 1. अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1.2 × 10⁻⁻15 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब -15 -8 कितना आ जाएगा बच्चों? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 सेकंड आ जाएगा। इतने सेकंड लगेगा उसको न्यूक्लियस को क्रॉस। ठीक है बच्चों? फिर हम आते हैं रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं? जब भी रिलेशन दिया रहे किसी भी वैल्यूज आपको रिलेशन मिलीमीटर, हेक्टामीटर, इन सब में रिलेशन अगर दिया हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों? डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो में ले लेते हैं। कोई भी रिलेशन निकालनी रहती है तो उसको हम रेशियो में ले लेते हैं। तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल में निकालना रेशियो, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है बच्चों? अब क्या करोगे आप? डिवाइड कर लो। क्या करोगे? लाइट ईयर 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 अपॉन 1.496 × 10⁻11। अब ये 11 जाएगा तो 15, 11 ये आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.3 आएगा और अप्रॉक्सीमेटली, और ये आपका हो जाएगा 10⁻15 - 11 आ जाएगा। तो 15 - 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 15 - 11 कितना? 4 आएगा। तो ये आपका आएगा। अब 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू आपका इतना आ गया। इसको क्रॉस करा देंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आ जाएगा 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपका एक रिलेशन बन के तैयार हो गया। मतलब एक लाइट ईयर में 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। देखिए रिलेशन बिटवीन 1 पारसेक और लाइट ईयर में क्या होता है? पारसेक जो होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू पारसेक इज इक्वल टू होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है आपका 3.08 × 10 पावर आपका 11 मीटर के करीब होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए और सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों यहाँ पे आपका 11 नहीं होता, 16 होता, सॉरी 16 मीटर होता है। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल आप सॉल्व करिए, होमवर्क आपका। ठीक है बच्चों? और इसको सॉल्व करिए 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.8 × 10⁻16
और 9.46 इंटू 10 पावर 15 सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका टोटल आएगा, ये आएगा आपका 3.2। अब 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर के इक्वल हो गया। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब बचा था आपका थर्ड बच्चों, पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन, इसको आप सॉल्व करिएगा। पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन होता है बच्चों। साइंटिफिक नोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम की स्टडी किया जाए। साइंटिफिक नोटेशन किसके फॉर्म में रहता है, जैसे a इंटू 10 पावर v के फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी नंबर मेजर्ड वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपका मेजर्ड वैल्यू सपोज कर लीजिए 0.0003 है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो 1 2 3 4, तो 3.1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, कोई नंबर एक नंबर है उसके बाद में पॉइंट लगता है। अगर आपका इधर आप पॉइंट डेसिमल पॉइंट को ले जाते हैं तो 10 पावर माइनस, और इधर अगर आप लाते हैं तो 10 पावर आपका प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इधर अगर ले जा रहे हैं, आपका राइट में ले जा रहे हैं तो 10 पावर माइनस, और लेफ्ट में लाते हैं तो आपका 10 पावर प्लस होगा। ठीक है बच्चों, अब इधर 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। यही जो लिखा जाता है मेजर्ड वैल्यू को लिखने का तरीका है, इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डिटेल्स स्टडी आप एक वीडियोज़ हमारी है साइंटिफिक नोटेशन की, उस वीडियोज़ को देखिए, नीट पीसी क्लासेस की। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसका एडिशन। अगर सपोज करिए 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू प्लस 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। ठीक है बच्चों, और इसको कह रहा है ऐड करिए आप। तो पहला काम आपको करना रहता है कि इसके जो पावर्स हैं उनको सेम करना पड़ता है। तो ये 10 पावर माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, ये एडिशन नहीं होगा जब तक कि ये सेम नहीं करेंगे आप। तो इसको आप इधर लेके आइए, तो ये आपका हो जाएगा 3.0, ये सॉल्यूशन आपका होगा 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। माइनस 3 होता है, एक डिजिट इधर लेके जाते हैं तो -1 हो जाएगा, हमने बताया -1, और -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं -4। ये आपका हो जाएगा 3.0 इंटू 10 पावर -4। -4 आप 10 पावर -4 क्या करेंगे बच्चों, कॉमन कर लीजिए, तो 3.0 इंटू प्लस 3.0, ये 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6.0 इंटू 10 पावर -4, इसका एडिशन आ गया 6.0 इंटू 10 पावर माइनस। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। मेन क्या होता है बच्चों, ये आपको सेम करना पड़ता है। सपोज करिए आपका दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से 0.002 इंटू 10 पावर -2 प्लस 3.0 इंटू 10 पावर माइनस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से, तो इसको आप -2 है, इसका -4 है, तो बेस सेम करिए, तो 1 2 और आपका इधर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जब आपका 3 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2.0 इंटू 10 पावर -2 माइनस इंटू 10 पावर -3। अब इसका 1 2 3 डिजिट, तो -3 प्लस, अब इसका 4 है, कितना है, 4 है। या तो बच्चों या आप यहीं पे रोक दीजिए, इसको -2 कर लीजिए, इसको -2 करेंगे, इतने डिजिट तक लाइए, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 ही डिजिट लाइए, 2 लाएंगे -2 होगा, -2 -4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा ये, और ये आपका -2। अब ये नहीं कि आप एक ही डिजिट के साइंटिफिक में आपको ऐड करना, आपका ये आपका मेन काम वर्क होना चाहिए कि ये पावर्स आपका ये पावर सेम हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा 3.0 इंटू 10 पावर -4, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, -4, तो 0.2 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा, प्लस 3.0 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। 10 पावर -4 कॉमन ले लीजिए, तो 0.2 प्लस 3.0, इसको ऐड कैसे करेंगे, 3.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के बाद इधर है 2, तो ये आपका इधर हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 3.2 आ जाएगा, मतलब आपका आएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पर भी ऐसे ही बेस्ड है प्रॉब्लम। जैसे आपका है, सपोज कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन 3.04 इंटू 10 पावर -5 प्लस 0.3 इंटू 10 पावर आपका है -4।
ठीक है बच्चों, इतना है। तो आप इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो इसको सॉल्विंग करने के लिए पहले आप पावर को सेम करिए। तो पावर को आपको सेम करने के लिए हमने क्या बताया, इधर जाएगा -1 होगा, माइनस यहाँ लगेगा -5 हो जाएगा, 3.0 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। और 10⁻⁵ ये माइनस कर लीजिए, माइनस सब्ट्रैक्शन का 10⁻⁵ आप कॉमन कर लेंगे तो 3.04 माइनस 3.0 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 3.04 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है इधर 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 4 हो गया, ये 0 हो गया, पॉइंट ये 0 हो गया, तो ये आपका आएगा 0.04 इंटू 10⁻⁵। अब इसको साइंटिफिक में लिख दीजिए, तो 1-2 डिजिट इधर ले जाएंगे तो 4.0 इंटू 10⁻⁵ -2 हो जाएगा। इधर आपका माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो ये आपका 4.0 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। क्लियर, इसको नोट करो बच्चों। बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि वीडियोस बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है, और अब थैंक यू।